तारानगर अनाज मंडी में प्रांगण में आए हुए हजारों किसान भाइयों, मंच पर इस आंदोलन के अगवा नेता, और मैं तो हमेशा ही कहता हूं फसल बीमा में तो मेरे गुरु हैं कामरेड निर्मल सिंह, उमराव सिंह, कामरेड छगन चौधरी, साथी विनोद स्वामी, हमारे मंच पर बैठे आंगनबाड़ी की बहन भूमि जी और तमाम साथीगण। एक तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, भाई ये लंबी लड़ाई है और रोज लड़ने वाली लड़ाई है। अभी साथी निर्मल कह रहे थे साहब आप 97 दिन से लड़ रहे हैं। मुझे तो याद है 21 मई 2012 पहले बार मैं फसल बीमा के जलसे में राजगढ़ गया था। उसके बाद हम 25 मई को गए, उसके बाद 30 मई को राजगढ़ के उस निम्मा के सेंटर की उसमें मौसम संदर्भ केंद्र से बीमा का निर्धारण होता था। लड़ाई ये थी कि निम्मा का सेंटर राजगढ़ में पड़ा था, निम्मा गांव में लगा हुआ ही नहीं था मौसम संदर्भ केंद्र, इसलिए पास वाले सेंटर से उसका बीमा तय करवाना था। लंबी लड़ाई लड़े, लड़ाई जीते। करीब याद है मुझे 80 करोड़ रुपए राजगढ़ के किसानों के खातों में आए। कई गांवों में जलसे हुए, धन्यवाद सभाएं हुई। मैं खुद गया था 2-3 गांव में, लोगों ने साफा बांधा। हमारे यहाँ परंपरा है साफा इसलिए बांधते हैं कि उससे बंदे की इज्जत हो, मान सम्मान, और वो ये सौगंध खा के जाए कि ये साफा आपने जो मुझे बंधाया है मैं इसकी आन बान शान रखूंगा। मुझे मोडासी में और गवाड़ीसर में 2-3 गांव के मीटिंगों में मैं गया था। उसके बाद मेरी माता जी का देहांत हो गया, मैं आगे नहीं जा पाया किसी गांव में। उसके थोड़े दिन बाद तारानगर में आए थे। तारानगर के गढ़ के आगे मीटिंग थी और दरवाजे तोड़ करके गढ़ के अंदर घुसे थे और बीमा लेकर के तीसरे दिन बाहर निकले थे। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, बीमा हमारा हक है, हम छोड़ेंगे नहीं। बीमा हमारा हक है। मुझे भादरा की जनता ने राजस्थान की विधानसभा भेजा है। फसल बीमा की काले कानूनों के खिलाफ किसान की, मजदूर की, दलित की, पीड़ित की, आदिवासी की, हर मुद्दे की बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप में हमारे में फर्क है। हमारे तो मैं मिलने जीत रहे थे जो दूर तो रगड़ा पट्टी का लाग रही हूं। हमारे बिम्बो आगे भाई 3 साल में 1000 करोड़ थे। कटसी हो फड़ा लियो, तारी पासबुक बिड़ा लियो, बाजरा के आदमी सके से कोई सग्गो है, कोई रिश्तेदार है, बेली है, प्रसंगी है, बैगी पासबुक मंगा लियो और थे पासबुक थारी बिड़ा लियो। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। मैं तो ही कहना है बाकी बिग में बाबे अटकर तो निर्मल ने मेरे ज्यादा है सारे पल्ले बड़ी गे। अरे गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया। अरे रो आखू 1000 करोड़ कुड़की नहीं है किसी की। काटन को जानी कुड़की। मीटिंग में कहा ना भाई कुड़की को का भी नहीं जे कोई बोलो चलो 5% रह रहे है तो बैंक सेटलमेंट करो, बैंक के साथ कुड़की वालों मत तो ना मारियो। वो फर्क है मारे मर थारे में। अब बात समझने की जरूरत है। अपन लड़नू है। एक सवाल है,
अपनो प्रतिनिधित्व मजबूत करना है और दूसरो बड़ो महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जो विधानसभा ना गेड़ा हूं तो फिर मैं खतर बोलनी हूं सिंगल आदमी को नहीं। मेरे 2020 में फसल बीमे पर पहले ही प्रश्न हो अजमेर के कोई एमएलए को बीजेपी का एमएलए को जबकि के क्रॉस में बोला है गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष से बोलिया के साहब थे जे प्रीमियम लेट दे शो तो बीमो को नहीं आवे। मैं कहूं ना गलत बात, बीमो आवे को पर लेट आओ तो मैंने बोले तिन्न ज्यादा बेर होगी तो मैं कहा मन्ने बेर में रगड़ के दरिया पर फिर आऊंगा ठे और तन्ने की बोल बेरो लड़ाई हुई विधानसभा में 74 भाई गया 12-18 रोड ज्यादा लंबा है नहीं आगे साल भी लंबी है 12 चला गया। विधानसभा स्थगित हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे पास आकर के कह के गए कि भाजपा के लोगों ने जोरदार आदमी भेजा है 74 पर एक भारी अखबार में छपी है खबर। साहब 90 दिन लड़े भाजपा में जब 16 का बीमा 18 की 19 जनवरी को आया था 2018। अब मेरे एमएलए बनने के बाद प्रीमियम भाई हनुमानगढ़ जिले का तो जल्दी जमा हो जाता है। मार तो आजे दौड़ो ही अब कह लो हिसाब पूरो है कोनी मां बीच में 2-4 चोटा पड़ गया कुतिया कोई आटो भिनवाड़ दे लग गया बहु लड़ रहा है फिर और भी मुआ जाओ गल लो हिसाब तो है कुछ मैं इतने काम में गयो तो गाड़ी आगे लियान फिर आगे 1.5 लाख नौकर सर को वापस मोड़ी फिर तीसरी गली में गया लेकिन लुगाई निकली बोले विधायक जी चेंजी चल रहा चारों बनी चेंजी चल रहा चारों बनी लाखों रुपया बीमो इतना आदमी आएगा आते कर उठियो बीमो तो भाई जी लियांगा। मैं राहुल कस्मन कहना चाहूं एमपी चूरू ने भाई जी थे जी काम में बकवास करता फिरता नहीं क्या कामरेडा चंदो ना दियो। मैं कहना चाहूं जलसो चंदो ही है और लाल झंडो चंदो ही चल रहा है अपना बाप देश ये चंदो अगर करने वोट देते हैं सर बहुत छोटे टापर ने जो तू बिना कंपनी के पक्ष में खड़े हो गए तन्ने तो वोट देते जो को अनमोल है। सुभाष चंद्र राजस्थान में बढ़ गयो थोड़ा दिन पहले वो कोई रोड खा के बटे एमपी बन गयो हरियाणा में जाके एमपी बन के चक्राम आ गयो लोग जिक्र करो बोले इतने रुपया बहुत ठाटा एमपी जीत सी बीजेपी वाला कोई गिर दिया वोट ना गिर दिया और कड़ी हो गई नहीं एक ही को मिले रुपया में सारा सामान को मिले लाल झंडुआ बात देख रहे जनता की लड़ाई जनता का पीछा जनता के द्वारा लड़ी जाएगी बटे पूंजीपति का दलाल को नहीं भाई जी में ये बड़ी पूंजीपति कंपनी की दलाली कर रहे हो जब थे हो लेटर जारी करवा दियो भारत सरकार को मेरे प्रश्न के उत्तर में जब तक बीमो नहीं मिल जाए आंकड़ा डिस्क्लोज नहीं करोगा यानी आंकड़ा ओपन नहीं करोगा मैं तारानगर की धानमंडी कहना चाहूं राहुल कस्वाल जी अगर आप में दम है तो इस लेटर को बदला के दिखाओ। दूसरी चालाकी क्या कह रहे हो कि करप्टिंग के आंकड़े नहीं मानेंगे सैटेलाइट बताएगा। अरे तेल लेने गया तुम्हारा सैटेलाइट आ दिखाते हो कि मूंग जो है यो खड़ी हुए और दूसरे का फड़ी है कि कौन लगेगी बाप क्रॉप कटिंग में आवेगी अरे वो के ग्राम बकरी बनाओगे थाने फेरो है कि सुनी हुए नहीं गमा जो थारी कोई रिश्तेदारी हुए नरमन सुंडी खा जाए करती फिर आयो बिट्टी नरमो सुंडी खा जाए करती मरो शाव हटो नरमो हटो तो ऊंचो टिंडो सुंडी एक ही को छोड़ देनी नरमो को नहीं तो शेर सैटेलाइट तो आके दो रे समान होंगे आगे तो खूब उत्पादन होए क्रॉप कटिंग में एक की हुआ है। मैं कहना चाहूं क्रॉप कटिंग का आंकड़ा भी देना पड़सी और क्रॉप कटिंग है रिजल्ट बीमो देना पड़सी ऊंचा कूदो नीचा कूदो बीमो लेके रहेगा। मैं तो खाली छोड़ रखा मैं कोई नहीं खेलने खुला नाचे वाह जब मैं आयो बोले बीच में निर्मल एक दिन पहले बोलो क्या भाई जी आ जाओ मेरी तुरंत कच्चा होके आ जाओ थारो एक सवाल है राहुल कृष्ण कितना ही सवाल कर लो मेरू कितना ही कर लो। अभी डॉक्टर साहब भी बोला का भी एमपी एमएलए की तनख्वाह घनी है मैं तो घनी है को नहीं
मेरे तो 1,42,000 रुपया तनख्वाह है, 45,000 रुपया तेल का मिले, कान मोकान ब्याह शादी भी जाना पड़े तो घर एक गड्डी और टापर भी जावे दूसरी जगह कोई और प्रोग्राम हम तो तीसरी बच्चे फिर मैं 45,000 रुपया तेल सर जाके दे बताइए। नंबर 2 1,42,000 रुपया तनख्वाह, एक दफ्तर तो चले मेरे घरे, एक मेरे भादरा में, एक मेरे जयपुर में, कोई 1.5 आदमी बिना जी में आयो तो मैं टांग पीछे कर निकल जाऊं। तो भाई 1,42,000 रुपया मैंने कहा कर राज्यसभा का चुनाव नहीं है, बोले साहब थाने ईडी को नोटिस आ गई होगी, मैं खत्म 2007 रुपया मेरे ईडी के मुंह से पड़े मेरे रुपये 2 लाख एंगे अलावा मिले अगर कोई मिली भुगतना करे तो कोई आमदनी को नहीं, कोई मिलावट नहीं करे तो कोई आमदनी को नहीं, और जे मिलावट कर ले तो थारा मां को आस के आन को दिन कह करे नहीं कि छोरो तो बहुत बढ़िया हो, क्या दियो मैं डॉक्टर भी तो ले लियो। मैंने को विधायक जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, मैं को से बोल देने जगह 200 विधानसभा माने मेनू जोर आदमी है आ थोड़ी है जगह 200 विधानसभा में कहने पे बोल को जाने नहीं, मैं बोल जानो ना गलत फहमी है, बोल जाने बेबी आपका अड़गा अड़गा चुके जी मां वो बोल दे, जी मां वो कौन बोल दे, मर्जी अगला मैं कुत्तर पाड़ी है बात खतर हो रहा मन ईडी ऑर्डर को लगे, मैं थारी लड़ाई लड़ रहा, मारो कोई खदान में शीर को नहीं न मारो कोई व्यापार, आज गहलोत साहब बेली है जरूर जने तो मेरो गहलोत साहब के मुंह को बंद करें करे तो धरनो लगाए बैठ जो फुलवा लूं। मैं बात बोलूंगा गहलोत साहब ने कुछ सुना कि बलवान न्यू को उतारा नगर मैं आप नहीं कह गए हो बाल मैं कि साहब वो फलाना अफसर ठीक को लाग रहे हो बोलिए बदले जाएंगे, मैं कि तर्जमा उजाड़ करे से बदल दियो मेरे तो के लिए मेरे तो उजाड़ करोड़ को दियो नहीं मैं बोले आदमी तो ठीक है, मैं को जम्मा निकलू एकदम छोलो संडो भेजो बादरा लोग वो तो कुछ थाने में ओढ़ मुदणो तो वो आज आया थे शायद आज तक के 97 दिन के धरने में से कुछ ज्यादा आया हो। अरे चलो बीमा कंपनी वाला तो यहाँ पितावे आपने के बंग है सैकड़ों करोड़ को फायदो है? और कोई और अफसर जे कह रहे हैं तो मैं केड़ा सो दबाव होगा तेज का आज 97 दिन इतना हजारों आदमी आसमो पहले दिन क्यों को नहीं थारे के एक बची है थार नहीं बताओ फलानी हुई ये फोटो मन ना अभी डॉक्टर साहब का बोले 4 साल बाद आ जाए रिटायरमेंट, क्यों आ जाए 4 साल बाद रिटायरमेंट की यार नौकरी शेरनाम 4 साल खातर नौकरी लगा सी और फिर बाद में अदानी और अंबानी का गोदामा आ गए पेटी बांध के खड़ा कर दी सी क्यों कबूल कर ली थे कल आदेश राज कबूल कर ली 4 साल बाद कुकरा जगह फौजी नौकरी। अरे फौज की ट्रेनिंग इतनी थोड़ी होती है कि उसकी रगे मार देते 9-10 महीना उसे तो मिला छुट्टी सामाजिक ज्ञान और करो सके भाईडा क्यों आज 4 साल बाद रिटायरमेंट आदमी बेच दियो देश अदानी और अंबानी ने हाथ बेच दियो जब मैं कहो काला कानून आदि ने जब मैं विधानसभा में बोलियो मोदी जब 2 संतान अदानी और अंबानी बेटा बेईमान के मोदू आएंगे तो की दुनिया के पास है झूठ कड़ी झूठ अदानी और अंबानी इसकी 2 संतान है ये उनको देश लुटाना चाहता है मेरा खुला और नंगा आरोप है मोदी। क्यों नहीं बोलते? अच्छा तुम्हें बीमा दिलवा दे कोई कर लो खा पी के तैयार है हमारी बारी है तो तुम्हारा को छोड़ो। शर्म को नहीं थोड़ी बोली नहीं चलेगी राजनीति लंबी कोई नहीं मिलेगा यूं लड़ने वाला
विनोद मेरे को कह रहा तू धीरे धीरे बोल। बेटे बेईमान यूं कहे चंदा ना दियो, क्यों नहीं दे भाई? 100 रुपया लीटर करा के थारा बाप मोदी तेल गलावा क्यों? ओ तो माई का रुपया ले लो 5-10 साल, वो झंडो छापा वो 100 रुपया में छपा है। अच्छा बने रही है पानी आने रुपया मावे। अरे गुगड़ा धुमा करने ना दियो गुण रोक क्या धरे के काटो को नहीं भाई नहीं मानना नहीं बात। वो तो लड़ पड़ू बीपी थे सुसरी 110 हो जानी चाहिए। मेरा बैल थोड़ी है, मेरी बीमारी आएगा गलत को क्या कुकरती मेरे कोई रोग नहीं भाई जी। पूछते नहीं थोड़ी है मर्द तो मास्टर हो करता बाप किसान हो ये किसान का जम बेटा मारे और कोई तमु थोड़ी है बिना काम को। रोग ये बात को है कि गलत के खिलाफ लड़ने को दम है और खुल्लो बोलने को दम है। सारे दिन बोलूं डरना को नहीं जो थना को कि थे 97 दिन तब बरपका चाल पड़े 3 महीना वो बावड़ो तो कुदारियां नहीं करना चाहो जो थारी बात करें। अब गम पो करिए गर्मी में जो थी आया हुई तार क्यों क्यों भाई थारे की गलतफहमी थे के चाहो कामरेड चौपत सिंह की बात कहे करता ये बोले किसान तेरो ये रेडियो ही शानो के कुकरे के बिश्नोइयां गम मेरे मेरे बिश्नोई मारे गुनी के बदला होते गम में। मैं 2006 में गम में भाषण दियो तो वीडियो कर लूं के केला के धने चुनाव लड़ेगो तो बात तो मेरे पल्ला पड़ गई। मैं सारो भाषण दे लास्ट में कहो मैं पापा मैं हूँ PLL जिला परिषद मेंबर जीत गयो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा और ऊंचो कूद और नीचो कूद चाहे तू मैंने कुटारियां करके बनाई MLA बनूंगा और थाने आज को MP का वोट मांगने आया हूँ मैं सीधे दिन में खतर बनियो दियो वैसे आ गए क्यों क्यों कौन लिखे राहुल आए चिट्ठी क्यों कौन लिखा चिट्ठी कर क्रॉप कटिंग कटे गई पटवारी और ग्राम सेवक की रिपोर्ट कहाँ है। MP साहब लिखो और नहीं लिखोगा तो कलम खोस के पादराना पकड़ा दी जो सुरवाड़ा बंदा पकड़ा जाएगा। बिम्मो नहीं छोड़ा सही बना के जो सारी फौज सारी तोप सारा MP लागे हो बीमा लेकर रहेंगे। भाई सीधी सी बात यह है कि मैं नहीं कह रहा भारत सरकार देश के संविधान से चलती है और राजस्थान सरकार भी देश के संविधान से चलती है। भारत सरकार फसल बीमा की अधिसूचना बढ़ाती है। उस अधिसूचना में लिखा था कि राज्य सरकार बीमा का प्रीमियम आधा देगी भारत सरकार 2% देंगे किसान और फसल खराब होगी तो इन दिनों में क्रॉप कटिंग होगी। क्रॉप कटिंग अधिकारियों ने कर दी। अब तुम ये कहो कि साहब तुम्हारे अधिकारियों ने क्रॉप कटिंग गलत कर दी तो भाई एक बात बताओ आज तक फसल बीमा ने किसी भी जिले में किसी पटवारी और ग्राम सेवक के द्वारा उत्पादन 100% दिखाए जाने पर किसी किसान की शिकायत पर उत्पादन 20% दिखाया है। भाई थे मान लो कड़ी पटवारी बिना इजाजत कड़ी ग्राम सेवक बिना इजाजत उत्पादन दिखा दियो 100 और गांव के लोग शिकायत करती कि हमारा उत्पादन है ही कोई तो बीमा कंपनी कठे दया खाके
और पूरे हिंदुस्तान में कई पटवार मंडल में या कई ग्राम गांव में कोई दूसरे फिर पलट के बिमो दियो है के ना भी उतार तो वो तो और बिमो जाना बापड़ा देगा ग्राम सेवक पटवारी तो दिखायो को नहीं। अच्छा ग्राम सेवक पटवारी भाई आपस की रिपोर्ट बना दे जब तो मैं बाबा आज चोरों को लड़के बिमो ले ले तो कहीं तो भी सैटेलाइट हो जाएगा बढ़िया जोर गाँव थे तो बड़ा शाना पारली बारी आई तो लाता लड़िया वो फौजी लिया कोई भैंस 4 साल और फौजी नहीं 21 साल फौजी लिया वो भैंस फौजी करे भैंस की सेवा फौजी मेहनती बहुत हो साहब खेत में ला गया तो खेत में पलट दे पलाऊ थोड़ी कशियों पलट दे भैंस की सेवा करे खुर्रो करे कोई अच्छू सरावे प्यावे सामने बाल्टी ले बैठे खोलो कूद गयो तो डंडा उठ्यो खोलो डिडायो पड़ोसी आयो आते बोले बोले फौजी के बात हुई बोले साड़ी खा पी के तो यार हमारी बारी आई तो माता लड़िया। अच्छा प्रीमियम ले लिया प्रीमियम लूट लिया देने की बारी आई बोले सैटेलाइट मान जाओ सैटेलाइट की विशेष परिस्थिति एक पटवार मंडल 2 पटवार मंडल होंगे कोई सारे चूरू जिले में ऐसा तो फिर उंदराली बात होगी बाणियों डंडी मारे यहाँ सोरो बोले बापू क्यों होया बोले उंदरा टिप गया फिर बोले है तो उंदरा ही बोले बेटा आज उंदरा टिपे तेरे का हाथी टिपेगा। अच्छा ये चूरू बीमो बंदे तेरे का मानगढ़ पड़ेगा बापू बोल के भाई जी अभी लेंगा दारू भाई मारा बड़े को जाती मैं उकली पहले मुंडी रगड़ागा क्रॉप कटिंग पर लेंगा तो तू कहना चाहूं बिम्मो लेंगा किसाना की ए बड़ी पंचायत में दारू किसाना बीच में करे मैं तो आज से 10 दिन पहले स्टेट के आयुक्त को क्या क्रॉप कटिंग आधार है क्रॉप कटिंग से बिम्मा लेंगे। आज वादा करके जा रहा हूं जयपुर जाऊंगा आज अभी जाऊंगा कल पंत भवन फिर जाऊंगा और यही कह के आऊंगा भी मैं मेरे वचन दोहरा के आया हूं हजारों लोगों के बीच। जिस दिन आप सड़क पर थे आप जब तक सड़क से एसडीएम के दफ्तर नहीं चले गए तहसील में नहीं चले गए थे तब तक मैं लगातार आपके संपर्क में था नेताओं के संपर्क में था। मैंने उस दिन कमिटमेंट करा था वादा करा था जिस दिन मुझे यह लगने लग जाएगा आपको लगने लग जाए कि तेरी जरूरत है आजा तो मैं आपके साथ हूं साये की तरह जो साया शायद मरने के बाद भी नहीं मिटे। अगर किसी को यह गलतफहमी कि आज लोग आए रोज रोज नहीं आएंगे तो मैं कहना चाहता हूं प्यारी जनता जीना है तो लड़ना सीखो लड़ते लड़ते जीना सीखो इसके अलावा दूसरा न कोई एमपी न कोई एमएलए कोई सूत्र नहीं है। हाँ हम एमएलए बने मजबूती से तुम्हारी बात उस सदन में करते हैं फिर बनाओगे फिर करेंगे फिर बनाओगे फिर करेंगे लेकिन इस लाल झंडे के नेतृत्व में लड़ाइयों को जारी रखना बद से दूर जारी रखना हमारा फर्ज और दायित्व है इसको जारी रखना चाहिए। आपको नीचा दिखाने के लिए आपके आंदोलन को बिसराने के लिए आपकी टांग खींचने के लिए हजार टाइप की अफवाह फैलाएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं जब आदमी सही हो जब वो नैतिक रूप से हो जब वो सिद्धांत से चल रहा हो जब उसमें कोई मिलावट नहीं हो जब उसने किसी का हक नहीं खाया हो तो उसको दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं नेतृत्वकारी लोगों से कहना चाहता हूं आप लावारिस नहीं हो। लाल झंडा और लाल झंडे का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है और भादरा का विधायक बलवान पुनिया जो विधायक दल का नेता है सीपीआईएम की तरफ से वो आपके साथ। मैं आपके एमएलए से लेकर के आपके एमपी से लेकर के प्रदेश के कृषि मंत्री मुख्यमंत्री कृषि आयुक्त से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक देश के कृषि मंत्री तक पत्र व्यवहार ही नहीं करूंगा। जहां मेरी बात हो पाएगी वहां बात करूंगा मजबूती से आपका पक्ष रखने का काम करूंगा। जब भी आंदोलन में आपको मेरी जरूरत महसूस हो आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार फिर सारे किसान भाइयों का खैर मकदम करते हुए ये बात कहना चाहता हूं
जो मैंने कटु शब्द और करड़े शब्द आपको कहे, वो जरूर आपके हित में उठाए गए सारे शब्द थे। मेरे यहाँ लफ्ज इसलिए जरूरी था कि 97 दिन के बाद जो है भारी भीड़ आ सकती है। अगर ये भीड़ पहले दिन आ जाती तो हमारे साथियों को और ज्यादा तपने की जरूरत ना पड़ती। मैं कहता हूँ ये भीड़ भी अभी ना काफी, मैं कहता हूँ ये भीड़ भी अभी ना काफी है। इसमें महिलाओं को साथ जोड़ करके आप इस आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, आपका दृढ़ संकल्प, आपकी इच्छा, आपकी गांव-गांव से उठने वाली आवाज, आज कोई किसी मायकेदार की ताकत नहीं क्या कम से कम राजस्थान में और चूरू जिले में और तारानगर में आपकी इस आवाज को कोई दबा दे। ये दबाने की हिम्मत नहीं तो शायद कोई जरूरत और हिम्मत करेगा। अगर आपकी आवाज को कोई दबाने की हिम्मत करेगा तो सबसे पहले छाती तान के आपका बलवान आपके आगे खड़ा होगा। मैं तो आज जहां भी बोलता हूं, जहां भी शुरुआत करता हूं और जहां भी फसल बीमा की बात आती है, मैं आपके गढ़ के आंदोलन को, मैं राजगढ़ के एसडीएम के दफ्तर के आंदोलन को मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी की समर्थियों में और मेरी जिंदगी के सुनहरे संघर्षों में कभी भुला नहीं सकता। इसलिए आपका जो कर्ज भादरा तहसील के उन किसानों पर है जिन किसानों को आपने समझाया कि फसल बीमा चीज क्या है और हजारों करोड़ रुपए लेने के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया। मैं कहता हूँ ऐसा जोरदार कदम आप भी उठा सकते हो। इस बात के साथ कि हम आने वाले समय में वामपंथी राजनीति भी मजबूत करेंगे, संघर्षों को भी मजबूत करेंगे, देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को भी मजबूत करेंगे और किसान की ताकत को भी मजबूत करेंगे। एक चौधरी चरण सिंह ने कहा था, ये बोले किसान तू दो बात की गौर कर ले, एक तो दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ले और एक अपने खेत की शिव की तरफ देख ले। खेत को लूटने का मन मोदी और शाह ने बना रखा, वो हम लूटने नहीं देंगे और दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए संघर्ष और ये लाल झंडा काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।